इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, कहा गया था कि प्रत्याशी चयन किए जाएंगे और फिर जनवरी का महीना होगा, साथ में प्रचार करेंगे। लेकिन यहां तो गुत्थम गुत्था हो रहा है सर। कहाँ आपको, तो हमें तो नहीं दिख रहा गुत्थम गुत्था। बिहार में सभी सीटों का वितरण हो चुका है, सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार इंडिया अलायंस का एक गति पकड़ चुका है, लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बताइए, और महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक है। अच्छा प्रचार चल रहा है, लोग समर्थन में आ रहे हैं। कल रात की मैं आपको बात बताता हूं, गौतम बुद्ध नगर के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके स्वागत में पूरा नोएडा सिटी जाम। डॉक्टर महेंद्र नागर जो वर्तमान में तीसरे जो आए हैं, तीसरे नंबर पे नहीं, वही हैं, पहले वही हैं। और पूरा आप वीडियो देखेंगे, पूरा शहर जाम हो गया। तो इतना व्यापक रूप से जन समर्थन इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को मिल रहा है अक्रॉस द पूरे इंडिया में, पूरे देश में। आप कह रहे हैं आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल करता हूं, आपने कहा कहां गुत्थम गुत्था है जी, मैं घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं कर रहा। संजय निरुपम आपकी पार्टी के नेता है? बिल्कुल है। तो उनको आपने नहीं सुना क्या दुष्यंत जी? देखिए, गठबंधन धर्म पहले है। और गठबंधन धर्म में जो अमोल कीर्तिकर है वो भी हमारे नेता हैं। अमोल कीर्तिकर शिवसेना के नेता नहीं है, इंडिया अलायंस के नेता हैं। वो सपा के भी नेता हैं, वो कांग्रेस के भी नेता हैं, वो जितने सहयोगी दल है सबके नेता हैं। अब ये दल अलग अलग नहीं है, सब लोग एक साथ है, एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे है। वो तिरंगा झंडा और देश बचाने निकले हैं। ठीक है, इस बीच में शहजाद पूनावाला जी आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है बिहार से। पप्पू यादव पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आ गया, किसी व्यक्ति से गठबंधन नहीं होता है। पप्पू यादव हमारा विषय नहीं है। पप्पू यादव क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आखिरकार आपको क्या मिला पप्पू यादव जी? हमको मिला इस देश और दुनिया में किसी को नहीं मिला। 130 करोड़ जनता की भावना, उसका जज्बात, उसका सेंटीमेंट, सीमांचल कोसी का बेटा बनने, बिहार का कर्मयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त है। हमें एक सेवा और सेवक के रूप में दुनिया जानती है, मदद और न्याय के प्रतीक लोग जानते हैं। और बहुत क्लियर है, मेरे संघर्ष को आज आप लोग भी प्यार करते हैं। सारे मीडिया, सारे लोग की उम्मीद है कि पप्पू जरूर सदन में रहे। मैं इससे बड़ा सवाल करना चाहता हूं और आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपने कहा कि मुझे लोगों का प्यार मिला, बिहार की जनता का प्यार मिला। लेकिन पप्पू यादव जी, ये देखिए, मैं तस्वीर देख रहा हूं, बाढ़ में आप लोगों की मदद कर रहे थे, कोरोना के टाइम भी आप लोगों की मदद कर रहे थे, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आपको एक उम्मीद थी कि पूर्णिया से आप आएंगे मैदान। तो क्या ये धोखा नहीं हुआ पप्पू यादव जी? पार्टी का भी विलय हो गया, आपको भी शामिल कर लिया, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, बात बिल्कुल सही है। जनता की जो राजनीति, एक है सेवा, एक है मदद, एक है परिवार, एक है राजनीति, एक है विचारधारा, एक है व्यक्ति। देखिए, मेरे लिए सत्ता सियासत बहुत डिफरेंट है, विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। आप भी जानते हैं कि पटना के बाद में मेरा ब्लड पूरा जहर हो गया था। कोरोना में हम मर सकते थे, खत्म हो सकते थे, मुंह में मास्क नहीं थी, 9 महीना सड़कों पर रहे, परिवार से दूर रहे और लाश तक उठाए, जेल में हम गए। लेकिन जिन लोगों ने पटना के बाद में जो एमएलए नहीं थे, जो कहीं नहीं थे, उन्हीं लोगों को जनता ने वोट दे दिया। जनता हमेशा, मैं मानता हूं इस बात को, कि जनता हमेशा जात पात की राजनीति में, हिंदू मुसलमान की राजनीति में, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में, सेंटीमेंट की राजनीति में फंसी हुई रहती है। जो दिखता है वही दिखता है, जो रियल में सच्चाई है उसको वो तो दिखता नहीं है, और सच्चाई को जनता समझ नहीं पाती है। जी, आपने विलय से पहले लालू यादव से भी मुलाकात की, आपने राहुल गांधी को अपना नेता भी बताया, लेकिन आखिरकार मैं फिर पूछ रहा हूं कि आखिर आपको क्या मिला? आपने टिकट की बात कही थी, तो क्या पप्पू यादव टिकट ना मिलने के बाद आप घर पर बैठेंगे या कांग्रेस और महागठबंधन का प्रचार करेंगे? देखिए, 2 बात 3 बात समझिए भैया। 5 बार हम सांसद रहे, एमएलए रहे, 6 बार, 7 बार मेरी मां चुनाव लड़ी, 32,000 से हारी। हम कभी पूर्णिया से हारे नहीं। हमारे पिताजी भी एमपी का चुनाव लड़े थे मधेपुरा से। जो रिपोर्ट थे मेरे दादा, आजाद हिंदुस्तान से लेके अभी तक हमारे परिवार के लोग वहां मुखिया हैं, दादा थे, पिताजी थे, सब लोग थे। अब एक लंबा संघर्ष, 40 सालों का, एक लंबा सेवा और मदद, बचपन से लेके परिवार का। मेरा घर मधेपुरा, मेरी जिंदगी पूर्णिया, मेरा इमोशंस, मेरी फीलिंग, मेरा एक जज्बाती रिश्ता, जिसको आप ये कह सकते हैं कि भगवान और भक्त का जो रिश्ता है, वही पूर्णिया की सीमांचल। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा घर मधेपुरा और मेरी जिंदगी पूर्णिया, लेकिन जिंदगी पर आपकी थोड़ी जिद है पप्पू जी। मधेपुरा से फिर क्यों नहीं चाहते आप? देखिए, मैं कोई जिद नहीं करता, आपको भी पता है भाई मेरा कोई जिद नहीं होता है। जी। आपको जानते हैं, 1 सालों से पूर्णिया हमको कभी चुनाव नहीं आ रहा है। आप पहले आप देख लीजिए, हम नहीं थे, मेरी मां लड़ी, मात्र 32,000 से चुनाव हारी। जबकि 22 चले गए और कोरा हमारे साथ आया, तो कोरा फल का हमारे बगैर भी हमारी मां को रिकॉग्नाइज किया, जो जितना रिकॉग्नाइज करना था। और उसके बाद जब मैं संकट और अलग रहा, परिस्थितियां मेरे विपरीत रही, तब भी पूर्णिया ने हमको बेटे की तरह आंचल में रख लिया, हमें गले लगा लिया। नया यंग जनरेशन जो नया है, वो भी प्यार करने लगा। एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया और आज कांग्रेस ने एक पप्पू को बर्बाद किया। मतलब पूरा साइकिल पूरा हो चुका है। एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया, दुष्यंत जी देखिए एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, और एक कांग्रेस ने पप्पू को बर्बाद किया। अब दुष्यंत भाई जो है, देखिए उनके चश्मे का पावर बढ़ाना पड़ेगा। ये कहते हैं गुत्तम गुत्ता कहां है? ये संजय निरुपम कहते हैं कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो खिचड़ी चोर है। यूपी में आरएलडी भाग गई, रामपुर आजमगढ़ की स्थिति में बताना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला तलाक दे गए। बंगाल में दीदी बोली जाओ यहाँ से 40 नहीं आने वाली। केरल में बोलते वायनाड छोड़ो, रायबरेली अमेठी जा नहीं पा रहे। पंजाब में बोले एक थी कांग्रेस, बेईमान कांग्रेस। और फिर जाकर देखिए बिहार में तो मुख्य संयोजक छोड़ गए। कर्नाटक में 5 विधायक आप ही के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ बगावत कर गए। हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा लड़ना नहीं चाहती चुनाव मंडी से, क्योंकि मंडी के बारे में क्या बोला है दुष्यंत जी, तो ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। तो दुष्यंत जी ये गुत्थम गुत्ता नहीं है तो क्या? मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूं। दुष्यंत जी जितना भी मुस्कुराया आज, तो वैसे उनके लिए बहुत कष्ट वाला दिन है। देखिए, एनडीए में क्या है, मिशन और विजन। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। इनके यहाँ क्या है, एम्बिशन, करप्शन और कमीशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड डिवीजन। और इसीलिए इनके पास केवल कंफ्यूजन है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर ये हर जगह पर ये प्रदेश में कुश्ती, दिल्ली में आकर दोस्ती का ढोंग, ये जनता ने नकारा है। तो
ये जितना छिपाए मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक छोटा जवाब भी देना चाह रहे हैं दुष्यंत जी, इसके बाद मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। सवाल है दुष्यंत जी, हाँ, रख दीजिए, दोनों को ले आइए सामने। हाँ, नहीं, खिचड़ी चोर है कौन? सवाल का स्वागत। कौन खिचड़ी चोर? नाम बताइए, खिचड़ी चोर कौन? नाम बताइए दुष्यंत जी। संजय निरुपम झूठा है क्या? देखिए, आपने इसके बाद तुरंत अनुराग भदौरिया। हाँ, कौन है ये वक्त बताएगा, लेकिन आपने कई चोरों की उद्घोषणा करी। वो कथित रूप से जो चोर थे वो आज आपके साथ बैठे हैं। आप कहें तो मैं 2-4 लोगों के महाराष्ट्र से नाम ले सकता हूं। संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं आज देश को यह बताना चाहता हूं, देश अपनी सरकार के बारे में जान ले कि उनकी सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की नेतृत्व वाली सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट है, हाँ। उसने 1993-94 का 54 करोड़, 2016-17 का 182 करोड़, 2017-18 का 179, 18-19 का 918 और 490-19-20 का हाँ। टैक्स की पेनल्टी, जो एक बड़ा अमाउंट होता है, कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल, बनाने मैं आ का रहा हूं। काम किया है। ये आज मजबूर है, पुराना रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। मैं टैक्स पे भी कि ये सशक्त टैक्स पे दूसरे शहजाद से जवाब लूं, उसके पहले एक मौका सबको दे देता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, क्या क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत हैं, आप मानते हैं? क्योंकि आपने भी मजबूती दिखाई है यूपी में। दिख रहा है। देखिए, सब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा, क्योंकि जनता की बात तो कर ही नहीं सकते, न जनता के मुद्दों की बात कर सकते हैं, तो पार्टी के अंदर में खोज रहे हैं कौन। अरे ये तो इंडिया गठबंधन है या लोकतंत्र है। हाँ। इंडिया गठबंधन की तरह नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप तो सारे चुप हैं। भाई वहां चिराग पासवान उनके चचा आपस में, तो हमने तो कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो मेरा मुद्दा नहीं कि चचा कहां से लड़ेंगे। मेरा मुद्दा है कि भाई ये बताइए कि 83% युवा बेरोजगार क्यों है आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे इंटरेस्ट नहीं कौन कहां से लड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि किसान की इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई। मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि उसकी एमएसपी की गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे चिंता इस बात की रहती है कि भैया फसल किसान की सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, उसको कैसे पूरे सही दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। छात्र एग्जाम देने जाएगा, पेपर लीक तो होगा कि नहीं होगा, पेपर लीक होगा तो दोबारा से कैसे उसकी तैयारी होगी, हमें ये चिंता है, जिस पे ये बात नहीं करना चाहते। महिला अत्याचार पे महिलाओं को कहीं रोड पे घसीटा ना जाए, कहीं मणिपुर जैसी घटनाएं ना हो, या बीएचयू जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये मेरी चिंता का विषय है। हम इसको आवाज उठाते हैं, ये इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि डॉलर रुपए के मुकाबले 83 यहाँ पे 83 पे पहुंच गया, वो चिंता ही नहीं है भाई। तो बात है कि इनको जनता के मुद्दों मैं जवाब दे रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं आपको। एक छोटा सवाल है बस मेरा, अनुराग जी, एक छोटा सवाल है। क्या हो गया अरे देखो क्या बोल दिया अरे देखो नहीं अनुराग जी, एक छोटा सवाल मेरा है, शहजाद इस पर जवाब देंगे, जितने आंकड़े आपने पूछे वो बताएंगे, तैयारी करके बैठे। लेकिन एक मेरा छोटा सवाल है अनुराग जी, बस अनुराग जी, एक छोटा सवाल है। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी चयनित किए जाने के बाद हटाए जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, ये भी मुद्दा रहेगा क्या अनुराग जी? देखिए, एक चीज वही तो मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा ही नहीं है ना। सवाल तो इस बात का है, पार्टी कैंडिडेट हमने पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट डिक्लेयर हुई, चाहे बाराबंकी का सांसद हो, चाहे बाराबंकी का सांसद हो, टिकट डिक्लेयर हुई, वापस कर दिया भैया को, वापस कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे। 4 लोगों ने तो मना कर दिया। आपने बताएंगे आप शहजाद पूनावाला, इसके बाद हर्षवर्धन जी के पास तुरंत जाऊंगा, हर्षवर्धन जी को भी फ्रेम में ले आइए। शहजाद अनुराग जी, आपके बेरोजगारी पर भी आपने जो पूछा है उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है अनुराग? अरे जवाब ही नहीं लेने दे रहे आप। हमने कहा राहुल का 10 सेकंड राहुल का साना जो उनके सांसद बीजेपी के, विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद, छोड़ के पार्टी, यानी आपके पास भी है मुद्दे। इनके सिटिंग सांसद रवनीत बिट्टू और इनके सिटिंग सांसद रिंकू, ये दोनों पंजाब जैसे स्टेट में जहां पर भाजपा को बताया नहीं जाता ज्यादा, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अंतर है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज अनुराग जी के दिल, हृदय, मानसिक संतुलन पे थोड़ा जोर झटका पड़ा है। मैं उनके साथ पूरी सद्भावना के साथ खड़ा हूं, उनके लिए कठिन वक्त है। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे कभी ट्वीट किया ना हो, परंतु समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से श्री मुख्तार अंसारी के लिए ट्वीट हुआ है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट बता रहे थे 83% अनएम्प्लॉयमेंट, वो आईएलओ की रिपोर्ट है। इनको आईएमएफ और आईएलओ का अंतर नहीं पता, इनसे हम बहस करें। अरे 18% बेरोजगारी छोड़कर गए थे अखिलेश, आज 2% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, इसलिए सरकार रिपीट हुई। 14, 17, 19, 22 में यही लापा, आपको तो लखनऊ में डिपॉजिट जब्त हो गई आपकी, तो इसलिए छोड़ देते इन बातों पर। आज मैं आता हूं, अगर मुद्दे इनके पास इतने सारे हैं तो बताइए कि हिंदुओं को गाली क्यों देते हैं, सनातन को गाली क्यों देते हैं, क्यों बार-बार इनके नेता कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो गुलामी की निशानी है, और आखिरी बात देखिए जो दुष्यंत नागर ने कहा, देखिए मैं दुष्यंत नागर जी को सीरियसली लेता हूं, इनको मैं सीरियसली नहीं लेता भाई, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता पर्सनल। आप आंकड़े बताइए मुझे। आईएमएफ की रिपोर्ट थी, आईएलओ की रिपोर्ट थी, अलग रिपोर्ट, बिल्कुल मॉनेटरी फंड अलग चीज है और वो अलग चीज है। कम से कम ये व्यक्ति सीरियसली तो कुछ बोलते हैं, मैं इनका जवाब दे सकता हूं। अब मैं दुष्यंत नागर जी को बड़े सीरियसली, हर्षवर्धन जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड। आज आया है हाईकोर्ट का ऑर्डर कि इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है, देखिए मैं इनको जनता इग्नोर कर रही, मैं भी इग्नोर कर सकता हूं अनुराग जी को, और मैं दुष्यंत जी का जवाब देना चाहता हूं सम्मान से। एक अरे भाई जनता ने एक करके जवाब ऐसा इग्नोर किया है कि लखनऊ से आपके डिपॉजिट जब्त करवाने की स्थिति आई। आपके लखनऊ के मेयर के चुनाव में क्या स्थिति हुई, मैं दुष्यंत नागर जी का जवाब दूंगा। आप जवाब दीजिए, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड बस। हाँ, सुनिए 10 सेकंड। अनुराग जी 1 सेकंड सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, मैंने आपको वक्त दिया, उन्होंने भी आपका जवाब दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगा, चिंता मत करिए, 4 ही मेहमान, वक्त मिलेगा। जवाब दीजिए 10 सेकंड हर्षवर्धन जी। हाँ। आज ही हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को सही बताया, और 2 दिन पहले 45 पेज का ऑर्डर आया जिसमें कि कांग्रेस के 520 करोड़ के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस थे। ठीक है। मैं दुष्यंत नागर जी से पूछा चाहता हूं, क्या ये अपने आप को संविधान और कोर्ट के ऊपर समझते हैं क्या, कि टैक्स की चोरी करेंगे, देश की जनता का पैसा चोरी करेंगे, और मैं जवाब नहीं देंगे? एक फैक्ट के साथ, नागर जी आपको क्या लगता है कांग्रेस संविधान के ऊपर है? एक फैक्ट के साथ मैं आ रहा हूं, दुष्यंत जी मौका दूंगा, मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी को ले आइए, मैं इसलिए दुष्यंत जी 1 सेकंड। क्षेत्रीय दल कई जगह पर कई सीटों पर मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है, जो दल दावा करते थे प्रचार का, आज वो प्रदर्शन साथ में कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हर्षवर्धन जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब गठजोड़ होता है तो गठजोड़ का मूल यही है, जो मजबूत है उसका ही अपर हैंड रहेगा। ठीक। अगर क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि कांग्रेस को सीटें अधिक दे देने से वो हार सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है, तो वो क्यों भला देंगे? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये देना भी नहीं चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू है, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी उस जिसको कहते हैं ना कि अपनी ताकत के लिए कुछ कर भी रही है? तो इसका एक सवाल है जो मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर दुष्यंत जी दे पाए, क्योंकि अगर कोई कांग्रेस का होता तो मैं उससे पूछता। देखो, टैक्स तो भरना होता है, तो कानून में लिखा हुआ है, और क्या दिक्कत आई बताइए।
इनकी पार्टी ने कितना टैक्स दिया? हाँ, जवाब देंगे वो। पहले आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगा। Accounted money की जिसकी बात ये कह रहे हैं, जिस ऑर्डर के बारे में कह रहे हैं, ये पुराने वाले मसले का ऑर्डर है जो आज 1800-1700 करोड़ रुपए का जो नोटिस आया है, जो आंकड़े मैंने गिनवाए हैं उनका बता दीजिए आप। 1993 का आप आज वसूली करना चाहते हैं करोड़ों के अमाउंट में। ये क्या देश की जनता इसको देख रही है और देश की जनता इनको जवाब देगी? इस तरह से जो हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी देश की, उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत छोटा मामला नहीं है, ये जन जन तक ये मामला जन जन के स्वरूप। वो कंटिन्यू करते हैं दुष्यंत जी, फिर मैं आऊंगा, इसके बाद अनुराग जी की बात भी जाना है। हर्षवर्धन जी कंटिन्यू करिए, सवाल पूछ रहे हैं मैं यही कह रहा हूं कि गठजोड़ में स्वाभाविक है कि जिसकी ताकत अधिक होगी वो ज्यादा सीटें लेगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, तो सीटें वाला क्यों देगी? लेकिन इसका दूसरा बड़ा सवाल है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से राहुल गांधी कहां हैं? चुनाव नजदीक आया तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के लिए करने लगे। ऐसे में वो नेता कहां है जिस वक्त देश में हर पार्टी तैयारी कर रही, चाहे जिसको आप कहिए, हर क्षेत्रीय दल, हर दूसरा दल, हर कोई तैयारी में लगा हुआ है, वहां पर राहुल गांधी कहां है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा?